श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 722 परिच्छेद 99। सींती ब्राह्म समाज में श्री रामकृष्ण समाधि में ब्राह्म भक्त सींती के ब्राह्म समाज में सम्मिलित हुए। आज काली पूजा का दूसरा दिन है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा 19 अक्टूबर 1884। अब शरद का महोत्सव हो रहा है। श्रीयुत वेणी माधव पाल की मनोहर उद्यान वाटिका में ब्राह्म समाज का अधिवेशन हुआ। प्रातः काल की उपासना आदि हो गई है। श्री रामकृष्ण दिन के 4 बजे आए। उनकी गाड़ी बगीचे के भीतर खड़ी हुई। साथ ही दल के दल भक्तगण चारों ओर से उन्हें घेरने लगे। उधर कमरे के अंदर समाज की वेदी बनाई गई। सामने दालान है। उसी दालान में श्री रामकृष्ण बैठे। चारों ओर से भक्तों ने उन्हें घेर लिया। विजय, त्रैलोक्य तथा और भी बहुत से ब्राह्म भक्त उपस्थित हैं। उनमें ब्राह्म समाजी एक सब जज भी हैं। महोत्सव के कारण समाज गृह की शोभा अपूर्व हो रही है। अनेक रंगों की ध्वजा पताकाएं उड़ रही हैं। कहीं कहीं ऊंची इमारतों या झरोखों पर फूल पत्तियों की झालर लगी हुई है। सामने के स्वच्छ सलिल सरोवर में शरद के नील नभ मंडप का प्रतिबिंब सुहावना रूप धारण कर रहा है। बगीचे की लाल लाल सड़कों की दोनों ओर भांति भांति के फूलों से लदे हुए पेड़ सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं। आज श्री रामकृष्ण के श्रीमुख से निकली हुई वही वेदवाणी, वही वेद ध्वनि भक्तों को फिर सुनने को मिलेगी। वही ध्वनि जो एक समय आर्य महर्षियों के श्रीमुख से निकली थी। वही ध्वनि जो नर रूपधारी परम सन्यासी, ब्रह्मगत प्राण, जीवों के दुख से कातर भक्तवत्सल, भक्तावतार, भगवत प्रेम विफल ईसा के श्रीमुख से उनके 12 निरक्षर शिष्यों, उन मत्स्य जीवियों ने सुनी थी। वही ध्वनि जो पुण्य क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सारथी वेशधारी मानवाकार सच्चिदानंद गुरु भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से श्रीमद् भगवद गीता के रूप में एक समय निकली थी, एवं मेघ गंभीर ध्वनि में विनय नम्र व्याकुल गुड़ाकेश कौंतेय ने श्रवणों के द्वारा इस कथामृत का पान किया था। कविं पुराण मनुशासितारम् अणोरणीयां समुनस्मरेत्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। श्री रामकृष्ण ने आसन ग्रहण कर समाज की सुरचित वेदी की ओर दृष्टिपात करते ही सिर झुकाकर प्रणाम किया। वेदी पर से ईश्वरी चर्चा होती है, इसलिए श्री रामकृष्ण उसे साक्षात पुण्य क्षेत्र देख रहे हैं। जहां अच्युत का प्रसंग होता है वहां सर्व तीर्थों का समागम हुआ ऐसा समझते हैं। अदालत की इमारत को देखते ही मुकदमे की याद आती है। जज पर ध्यान जाता है। उसी तरह इस ईश्वरी चर्चा के स्थान को देखकर श्री रामकृष्ण को ईश्वर की उद्दीपना होती है। श्रीयुत त्रैलोक्य गा रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने कहा, क्यों जी, तुम्हारा वहां गाना बड़ा सुंदर है। मां मुझे पागल कर दे। वही गाना जरा गाओ। त्रैलोक्य गा रहे हैं। भावार्थ, मां मुझे पागल कर दे। अब ज्ञान और विचार की कोई जरूरत नहीं है। तेरे प्रेम की सुरा के पीते ही ऐसा कर दे कि मैं बिल्कुल मतवाला हो जाऊं।
भक्त के चित्त को हरण करने वाली माँ, मुझे प्रेम के सागर में डुबा दे। तेरे इस पागलों की जमघट में कोई तो हंसता है, कोई रोता है और कोई आनंद से नाचता है। प्रेम के आवेश में कितने ही ईसा मूसा और चैतन्य अचेतन पड़े हुए हैं। इन्हीं में मिलकर माँ मैं कब धन्य होऊंगा। स्वर्ग में भी पागलों का जमघट है। जैसे वहां गुरु हैं, वैसे ही चेले भी। और इस प्रेम की क्रीड़ा को समझ ही कौन सकता है। तू भी तो प्रेम से पागल हो रही है। पागल ही नहीं, पागलों से बढ़कर। माँ, कंगाल प्रेमदास को भी तू प्रेम का धनी कर दे। गाना सुनते ही श्री रामकृष्ण का भाव परिवर्तित हो गया। बिल्कुल समाधि लीन हो गए। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार सब मानो मिट गए हैं। चित्रस्थ मूर्ति की तरह देह दृष्टिगोचर हो रही है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की यह अवस्था देखकर युधिष्ठिर आदि पांडव रोए थे। आर्य कुल गौरव भीष्मदेव शरशैया पर पड़े हुए अपना अंतिम समय जान ईश्वर के ध्यान में मग्न थे। उस समय कुरुक्षेत्र की लड़ाई समाप्त ही हुई थी। अतएव वे रोने के ही दिन थे। श्री कृष्ण की उस समाधि अवस्था को न समझकर पांडव रोए थे। सोचा था उन्होंने देह छोड़ दी। हरि कथा प्रसंग। ब्राह्म समाज में निराकारवाद। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण की कुछ प्राकृत अवस्था हो गई। उसी अवस्था में अब भक्तों को उपदेश देने लगे। उस समय भी ईश्वरी भाव का आप पर ऐसा आवेश था कि उनकी बातचीत से जान पड़ता था कोई मतवाला बोल रहा है। धीरे धीरे भाव घटता जा रहा है। श्री रामकृष्ण भावस्थ। माँ, मुझे कारणानंद नहीं चाहिए, मैं सिद्धि पीऊंगा। सिद्धि अर्थात वस्तु, ईश्वर की प्राप्ति। वह अष्ट सिद्धियों की सिद्धि नहीं। उसके लिए तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, भाई, अगर कहीं किसी के पास अष्ट सिद्धियों में से एक भी सिद्धि है तो समझना कि वह मनुष्य मुझे नहीं पा सकता, क्योंकि सिद्धि के रहने पर अहंकार भी रहेगा और अहंकार के लेश मात्र रहते कोई ईश्वर को पा नहीं सकता। एक प्रकार के मत के अनुसार 4 प्रकार के भक्त होते हैं: प्रवर्तक, साधक, सिद्ध, सिद्ध का सिद्ध। जिसने ईश्वर की आराधना में अभी अभी मन लगाया है वह प्रवर्तकों में है। प्रवर्तक तिलक लगाते हैं, माला पहनते हैं, बाहर बड़ा आचार रखते हैं। साधक और आगे बढ़ा हुआ है, उसका दिखलावा बहुत कुछ घट गया है। उसे ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्याकुलता होती है। वह आंतरिक भाव से ईश्वर को पुकारता है, उनका नाम लेता है और भीतर से सरल भाव से प्रार्थना करता है। सिद्ध वह है जिसे निश्चयात्मिका बुद्धि हो गई है, जिसने ईश्वर है और वे ही सब कुछ कर रहे हैं यह सब देखा है। सिद्धों का सिद्ध वह है जिसने उनसे बातचीत की है, केवल दर्शन ही नहीं। उनमें से किसी ने पिता के भाव से, किसी ने वात्सल्य भाव से, किसी ने मधुर भाव से उनके साथ आलाप भी किया है। लकड़ी में आग अवश्य है, यह विश्वास रखना एक बात है, पर लकड़ी से आग निकालकर रोटी पकाना, खाना, शांति और तृप्ति पाना एक दूसरी बात है। ईश्वरीय अवस्थाओं की इति नहीं की जा सकती। एक से एक बढ़कर अवस्थाएं हैं। भावस्थ। ये ब्रह्मज्ञानी है, निराकारवादी है, यह अच्छा है। ब्राह्म भक्तों से एक में दृढ़ रहो, या तो साकार में या निराकार में, तभी ईश्वर प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। दृढ़ होने पर साकारवादी भी ईश्वर को पाएंगे और निराकारवादी भी। मिश्री की डली सीधी तरह से खाओ या टेढ़ी करके, मीठी जरूर लगेगी। सब हंसते हैं।
परंतु दृढ़ होना होगा, व्याकुल होकर उन्हें पुकारना होगा। विषयी मनुष्यों के ईश्वर बस उसी तरह है जैसे घर में चाची और दादी को लड़ते हुए देखकर उनसे भगवान कसम सुनकर खेलते समय बच्चे भी कहते हैं भगवान कसम। और जैसे कोई शौकीन बाबू पान चबाते हुए हाथ में छड़ी लेकर बगीचे में टहलते हुए एक फूल तोड़कर मित्र से कहते हैं ईश्वर ने कैसा ब्यूटीफुल फूल बनाया है। विषयी मनुष्यों का यह भाव क्षणिक है, जैसे तपे हुए लोहे पर पानी के छींटे। एक पर दृढ़ता होनी चाहिए। डूबो, बिना डुबकी लगाए समुद्र के भीतर के रत्न नहीं मिलते। पानी के ऊपर केवल उतराते रहने से रत्न नहीं मिलता। यह कहकर श्री रामकृष्ण जिस गाने से केशव आदि भक्तों का मन मोह लेते थे, वही गाना उसी मधुर कंठ से गाने लगे। सबके हृदय में एक अत्यंत पवित्र स्वर्गीय आनंद की धार बहने लगी। गाने का भाव यह है, ऐ मेरे मन, रूप के समुद्र में तू डूब जा, तलातल और पाताल। तू अगर उसकी खोज करता रहेगा तो वह प्रेम रत्न तुझे अवश्य ही प्राप्त होगा। ब्राह्म समाज तथा ईश्वर के ऐश्वर्य का वर्णन। श्री रामकृष्ण। डुबकी लगाओ, ईश्वर को प्यार करना सीखो, उनके प्रेम में मग्न हो जाओ। देखो, तुम्हारी उपासना सुन रहा हूं, परंतु तुम ब्राह्म समाज वाले ईश्वर के ऐश्वर्य का इतना वर्णन क्यों करते हो? हे ईश्वर, तुमने आकाश की सृष्टि की है, बड़े बड़े समुद्र बनाए हैं, चंद्रलोक, सूर्यलोक, नक्षत्रलोक, यह सब तुम्हारी ही रचना है। इन सब बातों से हमें क्या करना? सब आदमी बाबू के बगीचे को देखकर आश्चर्य कर रहे हैं। कैसे सुंदर पेड़ उसमें लगे हैं, फूल, झील, बैठक खाना, उसके अंदर तस्वीरों की सजावट, ये सब ऐसे सुंदर है कि इन्हें देखकर लोग दंग रह जाते हैं। परंतु बगीचे के मालिक की खोज करने वाले कितने होते हैं? मालिक की खोज तो दो ही एक करते हैं। ईश्वर को व्याकुल होकर खोजने पर उनके दर्शन होते हैं, उनसे आलाप भी होता है, बातचीत होती है। जैसे मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूँ, सत्य कहता हूँ, उनके दर्शन होते हैं। यह बात मैं कहता भी किससे हूँ और विश्वास भी कौन करता है? क्या कभी शास्त्रों के भीतर कोई ईश्वर को पा सकता है? शास्त्र पढ़कर अधिक से अधिक अस्थि का बोध होता है, परंतु स्वयं जब तक नहीं डूबते हो तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। डुबकी लगाने पर जब वे खुद समझा देते हैं तब संदेह दूर हो जाता है। चाहे 1000 पुस्तकें पढ़ो, 1000 श्लोकों की आवृत्ति करो, व्याकुल होकर उनमें डुबकी लगाए बिना उन्हें पकड़ न सकोगे। कोरे पांडित्य से आदमियों को ही मुग्ध कर सकोगे, उन्हें नहीं। शास्त्रों और पुस्तकों से क्या होगा? उनकी कृपा के हुए बिना कहीं कुछ न होगा। जिससे उनकी कृपा हो, इसलिए व्याकुल होकर उद्योग करो। उनकी कृपा होने पर उनके दर्शन भी होंगे, तब वे तुम्हारे साथ बातचीत भी करेंगे। सब जज। महाराज, उनकी कृपा क्या किसी पर अधिक और किसी पर कम भी है? इस तरह तो ईश्वर पर वैषम्य दोष आ जाता है। श्री रामकृष्ण। यह क्या? घोड़े में भी घ है और घोंसले में भी घ है, इसलिए क्या दोनों बराबर है? तुम जैसा कह रहे हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी वैसा ही कहा था। महाराज, क्या उन्होंने किसी को अधिक शक्ति दी है और किसी को कम? मैंने कहा, विभु के रूप से तो वे सबके भीतर हैं। मेरे भीतर जिस तरह है, एक चींटी के भीतर भी उसी तरह है, परंतु शक्ति की विशेषता है। अगर सब आदमी बराबर होते तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर यह नाम सुनकर हम लोग तुम्हें देखने क्यों आते? क्या तुम्हारे 2 सिंह निकले हैं? सो बात नहीं,
तुम दयालु हो, पंडित हो, ये सब गुण तुम में दूसरों से अधिक है, इसीलिए तुम्हारा इतना नाम है। देखो ना, ऐसे आदमी भी हैं जो अकेले 100 आदमियों को हरा दे, और ऐसे भी हैं कि एक ही के भय से भाग खड़े हो। अगर शक्ति की विशेषता न होती तो लोग केशव को इतना मानते कैसे? गीता में है, जिसे बहुत से आदमी जानते और मानते हैं, चाहे विद्या के लिए हो या गाने बजाने के लिए, लेक्चर देने के लिए या अन्य गुणों के लिए, निश्चय पूर्वक समझो उनमें ईश्वर की विशेष शक्ति है। ब्राह्म भक्त सब जज से ये जो कुछ कहते हैं आप मान लीजिए। श्री रामकृष्ण ब्राह्म भक्त से, तुम कैसे आदमी हो? बात पर विश्वास न करके सिर्फ मान लेना, कपट आचरण। देखता हूं तुम ढोंग करने वाले हो। ब्राह्म भक्त लज्जित हो गए। ब्राह्म समाज, ईसाई धर्म तथा पापवाद। सब जज, महाराज, क्या संसार का त्याग करना होगा? श्री रामकृष्ण, नहीं, तुम्हें त्याग क्यों करना होगा? संसार में रहकर ही हो सकता है, परंतु पहले कुछ दिन निर्जन में रहना पड़ता है। निर्जन में रहकर ईश्वर की साधना करनी पड़ती है। घर के पास एक अड्डा बनाना पड़ता है, जहां से बस रोटी खाने के समय घर आकर रोटी खा जा सकूं। केशव सेन, प्रताप चंद्र, इन सब लोगों ने कहा था, महाराज, हमारा मत राजा जनक के मत की तरह है। मैंने कहा, कहने ही से कोई राजा जनक की तरह नहीं हो जाता। पहले जनक राजा ने सिर नीचे और पैर ऊपर करके एकांत में कितनी तपस्या की थी। तुम लोग भी कुछ करो, तब राजा जनक होंगे। अमुक मनुष्य बहुत जल्दी अंग्रेजी लिख सकता है, तो क्या एक ही दिन में उसने अंग्रेजी लिखना सीखा था? वह गरीब का लड़का है, पहले किसी के यहाँ रहकर भोजन पकाता था और खुद भी खाता था। बड़ी मेहनत से उसने अंग्रेजी सीखी थी, इसीलिए अब बहुत जल्दी अंग्रेजी लिख सकता है। मैंने केशव सेन से और भी कहा था, निर्जन में बिना गए कठिन रोग अच्छा कैसे होगा? रोग है विकार, और जिस घर में विकारी रोगी है उसी घर में अचार, इमली और पानी का घड़ा है, तो अब रोग कैसे अच्छा हो सकता है? अचार इमली का नाम लेते ही देखो मेरी जीभ में पानी भर आया। सब हंसते हैं। इनके सामने रहते हुए कभी रोग अच्छा हो सकता है? सब लोग जानते तो हो, स्त्री पुरुष के लिए अचार और इमली है, और भोग वासना पानी का घड़ा। विषय तृष्णा का अंत नहीं है, और यहाँ विषय रोगी का घर है। इससे क्या विकार रोग अच्छा हो सकता है? कुछ दिन के लिए जगह छोड़कर दूसरी जगह रहना चाहिए, जहां न अचार हो, न इमली और न पानी का घड़ा। निरोग होकर फिर उस घर में जाने से कोई भय न रह जाएगा। उन्हें प्राप्त करके संसार में आकर रहने से फिर कामिनी कांचन की दाल नहीं गलती। तब जनक की तरह निर्लिप्त होकर रह सकोगे, परंतु पहली अवस्था में सावधान होना चाहिए। निरे निर्जन में रहकर साधना करनी चाहिए। पीपल का पेड़ जब छोटा रहता है तब उसे चारों ओर से घेर रखते हैं कि कहीं बकरी चर न जाए, परंतु जब वह बढ़कर मोटा हो जाता है तब उसे घेर रखने की आवश्यकता नहीं रहती। फिर हाथी बांध देने पर भी पेड़ का कुछ नहीं बिगड़ता। अगर निर्जन में साधना करके, ईश्वर के पाद पद्मों में भक्ति करके बल बढ़ाकर घर जाकर संसार करो, तो कामिनी कांचन फिर तुम्हारा कुछ न कर सकेंगे। निर्जन में दही जमाकर मक्खन निकाला जाता है। ज्ञान और भक्ति रूपी मक्खन अगर एक बार मन रूपी दूध से निकल सके, तो संसार रूपी पानी में डाल देने से वह निर्लिप्त होकर पानी पर तैरता रहेगा। परंतु मन को कच्ची अवस्था में, दूध वाली अवस्था में ही अगर संसार रूपी पानी में छोड़ दोगे, तो दूध और पानी एक हो जाएंगे। तब फिर मन निर्लिप्त होकर उससे अलग न रह सकेगा। श्री रामकृष्ण।
ईश्वर प्राप्ति के लिए संसार में रहकर एक हाथ से ईश्वर के पाद पद्म पकड़े रहना चाहिए और दूसरे हाथ से संसार का काम करना चाहिए। जब काम से छुट्टी मिले तब दोनों हाथों से ईश्वर के पाद पद्म पकड़ लो। तब निर्जन में वास करके एकमात्र उन्हीं की चिंता और सेवा करते रहो। सब जज आनंदित होकर, महाराज, यह तो बड़ी सुंदर बात है। एकांत में साधना तो अवश्य ही करनी चाहिए। यही हम लोग भूल जाते हैं, सोचते हैं एकदम राजा जनक हो गए। श्री रामकृष्ण और दूसरे हंसते हैं। संसार का त्याग करने की जरूरत नहीं, घर पर रहकर भी लोग ईश्वर को पा सकते हैं। यह सुनकर मुझे शांति और आनंद हुआ। श्री रामकृष्ण, तुम्हें त्याग क्यों करना होगा? जब लड़ाई करनी है तो किले में रहकर ही लड़ाई करो। लड़ाई इंद्रियों से है, भूख प्यास इन सबके साथ लड़ाई करनी होगी। यह लड़ाई संसार में रहकर ही करना अच्छा है। तिस पर कलिकाल में प्राण अन्नगत है। बाहर कभी खाना न मिला तो उस समय ईश्वर फीश्वर सब भूल जाएंगे। किसी ने अपनी बीवी से कहा, मैं संसार छोड़कर जाता हूं। उसकी बीवी कुछ समझदार थी। उसने कहा, क्यों, तुम चक्कर लगाते फिरोगे? अगर पेट भरने के लिए 10 घरों में चक्कर न लगाना पड़े तब तो कोई बात नहीं, जाओ। लेकिन अगर चक्कर लगाना पड़े तो अच्छा यही है कि इसी घर में रहो। तुम लोग त्याग क्यों करोगे? घर में रहने से तो बल्कि सुविधाएं हैं। भोजन की चिंता नहीं करनी होती। सहवास भी पत्नी के साथ, इसमें दोष नहीं है। शरीर के लिए जब जिस वस्तु की जरूरत होगी वहां पास ही तुम्हें मिल जाएगी। रोग होने पर सेवा करने वाले आदमी भी पास ही मिलेंगे। जनक, व्यास, वशिष्ठ ने ज्ञान लाभ कर संसार धर्म का पालन किया था। ये 2 तलवारें चलाते थे, एक ज्ञान की और दूसरी कर्म की। सब जज, महाराज, ज्ञान हुआ यह हम कैसे समझें? श्री रामकृष्ण, ज्ञान के होने पर फिर वे दूर नहीं रहते, न दूर दीख पड़ते हैं, और फिर उन्हें वे नहीं कह सकते। फिर ये कहा जाता है, हृदय में उनके दर्शन होते हैं। वे सबके भीतर हैं। जो खोजता है वही पाता है। सब जज, महाराज, मैं पापी हूं, कैसे कहूं वे मेरे भीतर हैं? श्री रामकृष्ण, जान पड़ता है तुम लोगों में यही पाप पाप लगा रहता है। यह क्रिश्चियन मत है। नहीं, मुझे किसी ने एक पुस्तक बाइबल दी थी, उसका मैंने कुछ भाग सुना। उसमें बस वही एक बात थी, पाप पाप। मैंने जब उनका नाम लिया, राम या कृष्ण कहा, तो मुझे फिर पाप कैसे लग सकता है? ऐसा विश्वास चाहिए। नाम महात्म्य पर विश्वास होना चाहिए। सब जज, महाराज, यह विश्वास कैसे हो? श्री रामकृष्ण, उन पर अनुराग लाओ। तुम ही लोगों के गाने में है। हे प्रभु, बिना अनुराग के क्या तुम्हें कोई जान सकता है? चाहे कितने ही याग और यज्ञ क्यों ना करें। जिससे इस प्रकार का अनुराग हो, इस तरह ईश्वर पर प्यार हो, उसके लिए उनके पास निर्जन में व्याकुल होकर प्रार्थना करो और रो। स्त्री के बीमार होने पर, व्यापार में घाटा होने पर या नौकरी के लिए लोग आंसुओं की धारा बहा देते हैं, परंतु बताओ तो, ईश्वर के लिए कौन रोता है? आम मुख्तियारी दे दो। त्रैलोक्य, महाराज, इनको समय कहाँ है? अंग्रेज का काम करना पड़ता है। श्री रामकृष्ण, अच्छा, उन्हें आम मुख्तियारी दे दो। अच्छे आदमी पर अगर कोई भार देता है तो क्या वह आदमी कभी उसका अहित करता है? उनके हृदय से सब भार देकर तुम निश्चिंत होकर बैठे रहो। उन्होंने जो काम करने के लिए दिया है तुम वही करते जाओ।
बिल्ली के बच्चे में कपट युक्त बुद्धि नहीं है। वह म्यू म्यू करके माँ को पुकारना भर जानता है। माँ अगर खड़हर में रखती है तो देखो वहीं पड़ा रहता है, बस म्यू करके पुकारता भर है। माँ जब उसे गृहस्थ के बिस्तरे पर रखती है तब भी उसका वही भाव है, म्यू कहकर माँ को पुकारता है। सब जज, हम लोग गृहस्थ हैं, कब तक यह सब काम करना होगा? श्री रामकृष्ण, तुम्हारा कर्तव्य अवश्य है, वह है बच्चों को आदमी बनाना, स्त्री का भरण पोषण करना, अपने न रहने पर स्त्री के रोटी कपड़े के लिए कुछ रख जाना। यह अगर न करोगे तो तुम निर्दय कहलाओगे। शुकदेव आदि ने भी दया रखी थी, जिसको दया नहीं वह मनुष्य ही नहीं है। सब जज, संतान का पालन पोषण कब तक के लिए है? श्री रामकृष्ण, उनके बालिग होने तक के लिए। पक्षी के बड़े होने पर जब वह खुद अपना भार ले सकता है तब उसकी माँ उस पर चोट चलाती है, उसे पास नहीं आने देती। सब हंसते हैं। सब जज, स्त्री के प्रति क्या कर्तव्य है? श्री रामकृष्ण, जब तक तुम बचे हुए हो तब तक धर्मोपदेश देते रहो, रोटी कपड़ा देते जाओ। यदि वह सती होगी तो तुम्हारी मृत्यु के बाद जिससे उसके खाने पहनने की कोई ना कोई व्यवस्था हो जाए, ऐसा बंदोबस्त तुम्हें कर देना होगा। परंतु ज्ञानोन्माद के होने पर फिर कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। तब कल के लिए तुम अगर न सोचोगे तो ईश्वर सोचेंगे। ज्ञानोन्माद होने पर तुम्हारे परिवार के लिए भी वे ही सोचेंगे। जब कोई जमींदार नाबालिग लड़कों को छोड़कर मर जाता है तब सरकार रियासत का काम संभालती है। ये सब कानूनी बातें हैं, तुम तो जानते ही हो। सब जज, जी हाँ। विजय गोस्वामी, आहा आहा, कैसी बात है। जिनका मन एकमात्र उन्हीं पर लगा रहता है, जो उनके प्रेम में पागल हो जाते हैं, उनका भार ईश्वर स्वयं ढोते हैं। नाबालिगों को बिना खोजे आप ही पालक मिल जाते हैं। आहा, यह अवस्था कब होगी? जिनकी होती है वे कितने भाग्यवान हैं। त्रैलोक्य, महाराज, संसार में क्या यथार्थ ज्ञान होता है? ईश्वर मिलते हैं? श्री रामकृष्ण हंसते हुए, क्यों, तुम तो मौज में हो। सब हंसते हैं। ईश्वर पर मन रखकर संसार में होना, अवश्य ही काम हो जाएगा। त्रैलोक्य, संसार में ज्ञान लाभ होता है, इसके लक्षण क्या हैं? श्री रामकृष्ण, ईश्वर का नाम लेते हुए उसकी आंखों से धारा बह चलेगी, शरीर में पुलक होगा। उनका मधुर नाम सुनकर शरीर रोमांचित होने लगेगा और आंखों से धारा बह चलेगी। जब तक विषय की आसक्ति रहती है, कामिनी कांचन पर प्यार रहता है, तब तक देह बुद्धि दूर नहीं होती। विषय की आसक्ति जितनी घटती जाती है उतना ही मन आत्मज्ञान की ओर बढ़ता जाता है और देह बुद्धि भी घटती जाती है। विषय की आसक्ति के समूल नष्ट हो जाने पर ही आत्मज्ञान होता है। तब आत्मा अलग जान पड़ता है और देह अलग। नारियल का पानी सूखे बिना गोले को नारियल से काटकर अलग करना बड़ा मुश्किल है। पानी सूख जाता है तो नारियल का गोला खड़खड़ाता रहता है, वह खोल से छूट जाता है। इसे पका हुआ नारियल कहते हैं। ईश्वर की प्राप्ति होने का यही लक्षण है कि वह आदमी पके हुए नारियल की तरह हो जाता है। तब उसकी देहात्मिका बुद्धि चली जाती है। देह के सुख और दुख से उसे सुख या दुख का अनुभव नहीं होता। वह आदमी देह सुख नहीं जानता, वह जीवन मुक्त होकर विचरण करता है। जब देखना कि ईश्वर का नाम लेते ही आंसू बहते हैं और पुलक होता है, तब समझना कामिनी कांचन की आसक्ति चली गई है।
ईश्वर मिल गए हैं। दिया सलाई अगर सूखी हो तो घिसने से ही जल उठती है, और अगर भीगी हो तो चाहे 50 सलाई घिस डालो, कहीं कुछ न होगा। सलाइयों की बर्बादी करना ही है। विषय रस में रहने पर, कामिनी और कांचन में मन भीगा हुआ होने पर ईश्वर की उद्दीपना नहीं होती। चाहे 1000 उद्योग करो, परंतु सब व्यर्थ होगा। विषय रस के सूखने पर उसी क्षण उद्दीपन होगा। त्रैलोक्य। विषय रस को सुखाने का अब कौन सा उपाय है? श्री रामकृष्ण। माता से व्याकुल होकर कहो, उनके दर्शन होने पर विषय रस आप ही सूख जाएगा। कामिनी कांचन की आसक्ति सब दूर हो जाएगी। अपनी माँ है, ऐसा बोध हो जाने पर इसी समय मुक्ति हो जाएगी। वे कुछ धर्म की माँ थोड़े ही है, अपनी माँ है। व्याकुल होकर माता से कहो, हठ करो। बच्चा पतंग खरीदने के लिए माता का आंचल पकड़कर पैसे मांगता है। माँ कभी उस समय दूसरी स्त्रियों से बातचीत करती रहती है। पहले किसी तरह पैसे देना ही नहीं चाहती। कहती है, नहीं, वे मना कर गए हैं। आएंगे तो कह दूंगी। पतंग लेकर एक उत्पात खड़ा करना चाहता है क्या? पर जब लड़का रोने लगता है, किसी तरह नहीं छोड़ता, तब माँ दूसरी स्त्रियों से कहती है, तुम जरा बैठो, इस लड़के को बहलाकर मैं अभी आई। यह कहकर चाबी ले झटपट संदूक खोलती है और 1 पैसा बच्चे के आगे फेंक देती है। इसी तरह तुम भी माता से हट करो, वे अवश्य ही दर्शन देंगी। मैंने सिखों से यही बात कही थी। वे लोग दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में गए थे। काली मंदिर के सामने बैठकर बातचीत हुई थी। उन लोगों ने कहा था, ईश्वर दयामय है। मैंने पूछा, क्यों दयामय है? उन लोगों ने कहा, क्यों महाराज, वे सदा ही हमारी देखरेख करते हैं, हमें धर्म और अर्थ सब दे रहे हैं, खाने को देते हैं। मैंने कहा, अगर किसी के लड़के बच्चे हो तो उनकी खबर, उनके खाने पीने का भार उनका बाप न लेगा तो क्या गांव वाले आकर लेंगे? सब जज, महाराज, तो क्या वे दयामय नहीं है? श्री रामकृष्ण, है क्यों नहीं? वह एक बात उस तरह की कहनी ही थी। वे तो अपने परम आत्मीय है, उन पर हमारा जोर है। अपने आदमी से तो ऐसी बात भी कही जा सकती है, देगा कि नहीं? साला कहीं का। अहंकार और सब जज। श्री रामकृष्ण। सब जज से, अच्छा, अभिमान और अहंकार ज्ञान से होते हैं या अज्ञान से? अहंकार तमोगुण है, अज्ञान से पैदा होता है। इस अहंकार की आड़ है, इसीलिए लोग ईश्वर को नहीं देख पाते। मैं मरा कि बला टली, अहंकार करना वृथा है। यह शरीर, यह ऐश्वर्य, कुछ भी न रह जाएगा। कोई मतवाला दुर्गा की मूर्ति देख रहा था। प्रतिमा की सजावट देखकर उसने कहा, चाहे जितना बनो ठनो, एक दिन लोग तुम्हें घसीटकर गंगा में डाल देंगे। सब हंसते हैं। इसीलिए सबसे कह रहा हूं, जज हो जाओ चाहे जो हो जाओ, सब 2 दिन के लिए है। इसीलिए अभिमान और अहंकार का त्याग करना चाहिए। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का स्वभाव अलग अलग है। तमोगुण वालों के लक्षण हैं अहंकार, निद्रा, अधिक भोजन, काम, क्रोध आदि आदि। रजोगुणी अधिक काम समेटते हैं, कपड़े साफ सुथरे, घर झकाझक, बैठक खाने में क्वीन की तस्वीर। जब ईश्वर की चिंता करता है तब रेशमी धोती पहनता है, गले में रुद्राक्ष की माला है, उसमें कहीं कहीं सोने के दाने पड़े रहते हैं। अगर कोई उसका ठाकुर मंदिर देखने के लिए जाता है तो साथ जाकर दिखाता है और कहता है, इधर आइए, अभी और देखने को है। सफेद पत्थर, संगमरमर की जमीन है, 16 द्वारों का सभा मंडप है और आदमियों को दिखलाकर दान देता है। सतोगुणी मनुष्य बहुत ही शिष्ट और शांत होता है। उसके कपड़े वही जो मिल गए, रोजगार बस पेट भरने के लिए, कभी किसी की खुशामद करके
धन नहीं लेता, घर की मरम्मत नहीं हुई है, मान और प्रतिष्ठा के लिए एड़ी और चोटी का पसीना एक नहीं करता। ईश्वर चिंतन, दान ध्यान सब गुप्त भाव से करता है। लोगों को खबर नहीं होती, मसहरी के भीतर ध्यान करता है। लोग सोचते हैं रात को बाबू की आंख नहीं लगी, इसीलिए देर तक सो रहे हैं। सतोगुण अंत की सीढ़ी है, उसके आगे ही छत है। सतोगुण के आने पर ईश्वर प्राप्ति में फिर देर नहीं होती। जरा सा और बढ़ने से ही ईश्वर मिल जाते हैं, सब जज से। तुमने कहा था सब आदमी बराबर है, देखो अलग अलग प्रकृति के कितने मनुष्य हैं, और भी कितने ही दर्जे हैं। नित्य जीव, मुक्त जीव, मुमुक्षु जीव, बद्ध जीव, अनेक तरह के आदमी हैं। नारद, शुकदेव नित्य जीव हैं, जैसे स्टीम बोट खुद भी पार जाता है और बड़े बड़े जीवों को, हाथियों को भी ले जाता है। नित्य जीव नायबों की तरह है, एक स्थान का शासन कर दूसरे का शासन करने के लिए जाते हैं। मुमुक्षु जीव संसार के जाल से मुक्त होने के लिए व्याकुल होकर जान तक की बाजी लगाकर परिश्रम करते हैं। इनमें से एक ही जाल से निकल सकते हैं, वे मुक्त जीव हैं। नित्य जीव एक चालाक मछली की तरह है, वे कभी जाल में नहीं पड़ते। परंतु जो बद्ध जीव हैं, संसारी जीव हैं, उन्हें होश नहीं रहता। वे जाल में तो पड़े हुए हैं, परंतु यहाँ ज्ञान नहीं है कि हम जाल में फंसे हैं। सामने भगवत प्रसंग देखकर ये लोग वहां से उठकर चले जाते हैं। कहते हैं मरने के समय राम नाम लिया जाएगा, अभी इतनी जल्दी क्या है। फिर मृत्युशैया पर पड़े हुए अपनी स्त्री या लड़के से कहते हैं दीपक में कई बत्तियां क्यों लगाई गई है, एक बत्ती लगाओ, मुफ्त में तेल जला जा रहा है। और अपनी बीवी और बच्चों की याद कर कर के रोते हैं। कहते हैं हाय, मैं मरूंगा तो इनके लिए क्या होगा। बद्ध जीव जिससे इतनी तकलीफ पाता है वही काम फिर करता है। जैसे कटीली डालियां चबाते हुए ऊंट के मुंह से घर घर खून बहने लगता है, परंतु वह कटीली डालियों को खाना फिर भी नहीं छोड़ता। इधर लड़का मर गया है, शोक से विह्वल हो रहा है, फिर भी हर साल बच्चों की पैदाइश में घाटा नहीं होता। लड़की के विवाह में सिर के बाल भी बिक गए, परंतु हर साल लड़के और लड़कियों की हाजिरे में कमी नहीं होती। कहता है क्या करूं, भाग्य में ऐसा ही था। अगर तीर्थ करने के लिए जाता है तो स्वयं कभी ईश्वर की चिंता नहीं करता, न समय मिलता है। समय तो बीबी की पोटली ढोते ढोते पार हो जाता है। ठाकुर मंदिर में जाकर बच्चे को चरणामृत पिलाने और देवता के सामने लोटपोट कराने में ही व्यस्त रहता है। बद्ध जीव अपने और अपने परिवार के पेट पालने के लिए ही दासत्व करता है और झूठ, वंचना एवं खुशामत करके धनोपार्जन करता है। जो लोग ईश्वर की चिंता करते हैं, ईश्वर के ध्यान में मग्न रहते हैं, उन्हें बद्ध जीव पागल कहते हैं और इस तरह उन्हें चुटकियों में उड़ाया करते हैं। देखो आदमी कितनी तरह के हैं, तुमने सबको बराबर बतलाया था। देखो कितनी भिन्न भिन्न प्रकृतियां हैं, किसी में शक्ति अधिक है, किसी में कम। संसार में फंसा हुआ जीव मृत्यु के समय संसार की ही बातें कहता है। बाहर माला जपने, गंगा नहाने और तीर्थ जाने से क्या होता है। संसार की आसक्ति के रहने पर मृत्यु के समय वह देख पड़ती है। न जाने कितनी वाहियात बातें बकता रहता है। कभी कभी सन्निपात में हल्दी, मसाला, धनिया कहकर चिल्ला उठता है। तोता जब भला चंगा रहता है तब राम राम कहता है, जब बिल्ली पकड़ती है तो अपनी बोली में टै टै करता है। गीता में लिखा है मृत्यु के समय जो कुछ सोचोगे दूसरे जन्म में वही होगे। राजा भर्तृहरि ने हरिण हरिण कहकर देह छोड़ी थी, दूसरे जन्म में वे हरिण ही हुए थे। ईश्वर की चिंता करके देह का त्याग करने पर ईश्वर की प्राप्ति होती है, फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। ब्रह्म भक्त महाराज,
किसी ने दूसरे समय में ईश्वर की चिंता की है, परंतु मृत्यु के समय नहीं कर सका, तो क्या फिर उसे इस दुखमय संसार में आना होगा? पहले तो उसने ईश्वर की चिंता की थी। श्री रामकृष्ण। जीव ईश्वर की चिंता तो करता है, परंतु ईश्वर पर उसका विश्वास नहीं है, इसलिए फिर भूलकर संसार में फंस जाता है। जैसे हाथी को बार बार नहलाने पर भी वहां फिर देह पर धूल फेंक लेता है, उसी तरह मन भी मतवाला है। परंतु हाथी को नहलाकर ही अगर उसके थान में बांध रखो तो फिर वह अपने ऊपर धूल नहीं डाल सकेगा। अगर मृत्यु के समय जीव ईश्वर की चिंता करता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। वह मन फिर कामिनी कांचन में फंसने का अवसर नहीं पाता। ईश्वर पर विश्वास नहीं है, इसीलिए इतने कामों का भोग करना पड़ता है। लोग कहते हैं, जब तुम गंगा नहाने जाते हो तब तुम्हारे शरीर के पाप किनारे के पेड़ पर बैठ जाते हैं। तुम गंगा नहाकर निकले नहीं कि वे पाप फिर तुम्हारे सिर पर सवार हो जाते हैं। सब हंसते हैं। देह त्याग के समय जिससे ईश्वर की चिंता हो, उसी के लिए पहले से उपाय किया जाता है। उपाय है अभ्यास योग। ईश्वर चिंतन का अभ्यास करने पर अंतिम दिन भी उनकी याद आएगी। ब्राह्म भक्त। बड़ी अच्छी बातें हुई, बड़ी सुंदर बातें हैं। श्री रामकृष्ण। कैसी बेसिर पैर की बातें, मैं बक गया। परंतु मेरा भाव क्या है जानते हो? मैं यंत्र हूं, वे यंत्री हैं। मैं गृह हूं, वे गृही। मैं गाड़ी हूं, वे इंजीनियर हैं। मैं रथ हूं, वे रथी हैं। जैसा चलाते हैं वैसा ही चलता हूं, जैसा कराते हैं वैसा ही करता हूं। श्री रामकृष्ण कीर्तन आनंद में। त्रैलोक्य फिर गा रहे हैं, साथ में खोल कर ताल बज रहे हैं। श्री रामकृष्ण प्रेमोन्मत्त होकर नृत्य करते करते कितनी ही बार समाधि मग्न हो रहे हैं। समाधि मग्न अवस्था में खड़े हैं। देह निस्पंद है, नेत्र स्थिर, मुख हंसता हुआ किसी प्रिय भक्त के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। भाव के अंत में फिर वही प्रेमोन्मत्त नृत्य। बाह्य दशा को प्राप्त होकर गाने के पद स्वयं भी गाते हैं। यह अपूर्व दृश्य है। मातृगत प्राण, प्रेमोन्मत्त बालक का स्वर्गीय नृत्य। ब्राह्म भक्त उन्हें घेर कर नृत्य कर रहे हैं, जैसे लोहे को चुंबक ने खींच लिया हो। सब के सब उन्मत्तवत होकर ब्रह्म के गुणानुवाद गा रहे हैं। कभी कभी ब्रह्म के उस मधुर नाम का, माँ नाम का उच्चारण कर रहे हैं। कोई कोई बालक की तरह माँ माँ करते हुए रो रहे हैं। कीर्तन समाप्त हो जाने पर सब ने आसन ग्रहण किया। अभी तक समाज की संध्या वाली उपासना नहीं हुई है। इस कीर्तन आनंद में सब नियम न जाने कहाँ बह गए। श्रीयुत विजय कृष्ण गोस्वामी रात को वेदी पर बैठेंगे, ऐसा बंदोबस्त किया गया है। इस समय रात के 8 बजे होंगे। सब ने आसन ग्रहण किया। श्री रामकृष्ण भी बैठे हुए हैं। सामने विजय है। विजय की सास और दूसरी स्त्रियां श्री रामकृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं और उनसे बातचीत भी करेंगी। यह संवाद पाकर श्री रामकृष्ण कमरे के भीतर जाकर उनसे मिले। कुछ देर बाद वहां से आकर वे विजय से कह रहे हैं, देखो तुम्हारी सास बड़ी भक्तिमती है। उनसे कहा संसार की बात अब न कहिए, एक तरंग जाती है और दूसरी आती है। मैंने कहा इससे तुम्हारा क्या बिगड़ सकता है, तुम्हें ज्ञान तो है। तुम्हारी सास ने इस पर कहा, मुझे कहाँ का ज्ञान है, अब भी मैं विद्या माया और अविद्या माया के पार नहीं जा सकी। सिर्फ अविद्या माया के पार जाने से तो कुछ होता नहीं, विद्या माया को भी पार करना है। ज्ञान तो तभी होगा। आप ही तो यह बात कहते हैं। यह बात हो रही थी कि श्रीयुत वेणीपाल आ गए। वेणीपाल, महाराज तो अब उठिए, बड़ी देर हो गई, चलकर उपासना का श्री गणेश कीजिए। विजय, महाराज अब और उपासना की क्या जरूरत है? आप लोगों के यहाँ
पहले खीर मलाई खिलाने की व्यवस्था है और पीछे से मटर की दाल तथा और चीजें। श्री रामकृष्ण हंसकर, जो जैसा भक्त है वह वैसी ही भेंट चढ़ाता है। सतोगुणी भक्त खीर चढ़ाता है, रजोगुणी 50 तरह की चीजें पकाकर भोग लगाता है, तमोगुणी भक्त भेड़ और बकरे की बलि देता है। विजय उपासना करने के लिए वेदी पर बैठे या नहीं यह सोच रहे हैं। ब्राह्म समाज में व्याख्यान, ईश्वर ही गुरु है। विजय, आप कृपा कीजिए, तभी मैं वेदी पर से कुछ कह सकूंगा। श्री रामकृष्ण, अभिमान के जाने से ही हुआ। मैं लेक्चर दे रहा हूं, तुम सुनो। इस अभिमान के न रहने से ही हुआ। अहंकार ज्ञान से होता है या अज्ञान से? जो निरहंकार है, ज्ञान उसे ही होता है। नीची जमीन में ही वर्षा का पानी ठहरता है, ऊंची जमीन से बह जाता है। जब तक अहंकार रहता है तब तक ज्ञान नहीं होता और न मुक्ति ही होती है। इस संसार में बार बार आना पड़ता है। बछड़ा हम्बा हम्बा हम करता है, इसीलिए उसे इतना कष्ट भोगना पड़ता है। कसाई काटते हैं, चमड़े से जूते बनाते हैं और जंगी ढोल मढ़े जाते हैं। वहां ढोल भी न जाने कितना पीटा जाता है। तकलीफ की हद हो जाती है। अंत में आतों से ताद बनाई जाती है। उस ताद से जब धुनिये का धनुहा बनता है और उसके हाथ में धुनकते समय जब ताद तू तू करती है, तब कहीं निस्तार होता है। तब वहां हम्बा हम्बा हम नहीं बोलती, तू करती है। अर्थात हे ईश्वर, तुम करता हो, मैं अकर्ता। तुम यंत्री हो, मैं यंत्र। तुम ही सब कुछ हो। गुरु, बाबा और मालिक, इन तीन बातों से मेरी देह में कांटे चुभते हैं। मैं उनका बच्चा हूं, सदा ही बालक हूं। मैं क्यों बाबा होने लगा? ईश्वर ही मालिक हैं, वे यंत्री हैं, मैं यंत्र हूं। और कोई मुझे गुरु कहता है तो मैं कहता हूं, चल साला। गुरु क्या है रे? एक सच्चिदानंद को छोड़ और कोई गुरु नहीं है। उनके बिना कोई उपाय नहीं है। एकमात्र वे ही भवपार ले जाने वाले हैं। विजय से, आचार्य गिरी बहुत मुश्किल बात है, उससे अपनी हानि होती है। 10 आदमियों को आप ही आप मानते हुए देखकर वहां पैर के ऊपर पैर रखकर कहता है, मैं बोलता हूं, तुम सुनो। ऐसा भाव बड़ा बुरा है। उसके लिए बस वही हद है। वही जरा सा मान, अधिक से अधिक लोग कहेंगे, आहा, विजय बाबू बहुत अच्छा बोले, वे बड़े ज्ञानी आदमी हैं। मैं कह रहा हूं, ऐसा विचार न लाना। मैं माँ से कहता हूं, माँ, तुम यंत्री हो, मैं यंत्र हूं। जैसा कराती हो वैसा ही करता हूं, जैसा कहलाती हो वैसा ही कहता हूं। विजय विनय पूर्वक, आप कहें तो मैं वेदी पर बैठ सकता हूं। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, मैं क्या कहूं? तुम ही ईश्वर से प्रार्थना करो। जैसे चंदा मामा सभी के मामा है, वैसे वे भी सभी के हैं। अगर आंतरिकता होगी तो भय की बात नहीं है। विजय के फिर विनय करने पर श्री रामकृष्ण ने कहा, जाओ, जैसी पद्धति है वैसा ही करो। उन पर आंतरिक भक्ति के रहने से ही काम हो जाएगा। वेदी पर बैठकर विजय ब्राह्म समाज की पद्धति के अनुसार उपासना करने लगे। प्रार्थना के समय विजय माँ माँ कहकर पुकार रहे हैं, सुनकर सब लोग द्रवीभूत हो गए। उपासना के पश्चात भक्तों की सेवा के लिए भोजन का आयोजन हो रहा है। दरिया, गलीचे सब उठा लिए गए। वहां पत्तलें पड़ने लगी। प्रबंध हो जाने पर भक्तों ने भोजन करने के लिए आसन ग्रहण किया। श्री रामकृष्ण का भी आसन लगाया गया। वे भी बैठे और वेणीपाल की परोसी हुई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, पापड़ और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ, दही खीर आदि ईश्वर को भोग लगाकर आनंद पूर्वक भोजन करने लगे। पूर्ण ज्ञान के बाद अभेद, ईश्वर का मातृभाव, आद्या शक्ति। भोजन के बाद पान खाते हुए सब लोग घर लौट रहे हैं। श्री रामकृष्ण लौटने के पहले विजय से एकांत में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। वहां मास्टर भी हैं। श्री रामकृष्ण,
तुमने उनसे माँ माँ कहकर प्रार्थना की थी। यह बहुत अच्छा है। कहावत है, माँ की चाह बाप से अधिक होती है। माँ पर अपना बस है, बाप पर नहीं। त्रैलोक्य की माँ की जमींदारी से गाड़ियों में रुपया लदकर आता था। हाथ में लाठियां लिए कितने ही लाल पगड़ी वाले सिपाही साथ रहते थे। त्रैलोक के रास्ते में आदमियों को लिए हुए खड़ा रहता था, जबरन सब रुपए ले लेता था। माँ के धन पर अपना पूरा जोर है। कहते हैं, लड़के के नाम पर माँ का दावा भी नहीं होता। विजय, ब्रह्म अगर माँ है तो वे साकार है या निराकार? श्री रामकृष्ण, जो ब्रह्म है वही काली भी है। जब निष्क्रिय है तब उन्हें ब्रह्म कहते हैं। जब सृष्टि, स्थिति, प्रलय यह सब काम करते हैं तब उन्हें शक्ति कहते हैं। स्थिर जल से ब्रह्म की उपमा हो सकती है। पानी जब हिलता डुलता है तब वह शक्ति की, काली की उपमा है। काली वे हैं जो महाकाल के साथ रमण करती हैं। काली साकार भी है और निराकार भी। तुम लोग अगर निराकार पर विश्वास करते हो तो काली का उसी रूप में ध्यान करो। एक को मजबूती से पकड़कर उनकी चिंता करने से वे ही समझा देती हैं कि वे कैसी हैं। श्यामपुकुर पहुंचने पर तेलीपाड़ा भी जान लोगे। तब तुम समझ जाओगे कि ईश्वर हैं अस्ति मात्रम। यही नहीं, बल्कि वे तुम्हारे पास आकर तुमसे बोलेंगे, बातचीत करेंगे, जैसे मैं तुमसे बोल रहा हूं। विश्वास करो, सब हो जाएगा। एक बात और है, तुम्हें अगर निराकार पर विश्वास हो तो उसी विश्वास को दृढ़ करो, परंतु कट्टर मत बनो। उनके संबंध में जोर देकर ऐसा न कहना कि वे यह हो सकते हैं और यह नहीं। कहो, मेरा विश्वास है वे निराकार हैं। वे और क्या क्या हो सकते हैं यह तो वे ही जाने। मैं नहीं जानता, न मेरी समझ में यह बात आती है। आदमी की छटाक भर बुद्धि से क्या ईश्वर की बात समझी जा सकती है? शेर भर के लोटे में क्या 4 सेर दूध समाता है? वे अगर कृपा करके कभी दर्शन दे और समझाए तो समझ में आता है, नहीं तो नहीं। जो ब्रह्म है वही शक्ति है, वही माँ है। राम प्रसाद कहते हैं, मैं जिस सत्य की तलाश कर रहा हूं वे ब्रह्म है। उन्हें ही मैं माँ कहकर पुकारता हूं। इसी बात को राम प्रसाद ने एक जगह और दोहराया है। काली को ब्रह्म जानकर मैंने धर्म और अधर्म दोनों का त्याग कर दिया है। अधर्म है असत कर्म, धर्म है वैधि कर्म। इतना दान करना होगा, इतने ब्राह्मणों को खिलाना होगा, यह सब धर्म है। विजय, धर्म और अधर्म का त्याग करने पर बाकी क्या रहता है? श्री रामकृष्ण, शुद्धा भक्ति। मैंने माँ से कहा था, माँ यह लो अपना धर्म, यह लो अपना अधर्म, मुझे शुद्धा भक्ति दो। यह लो अपना पुण्य और यह लो अपना पाप, मुझे शुद्धा भक्ति दो। यह लो अपना ज्ञान और यह लो अपना अज्ञान, मुझे शुद्धा भक्ति दो। देखो, ज्ञान भी मैंने नहीं चाहा, मैंने लोक सम्मान भी नहीं चाहा। धर्माधर्म का त्याग करने पर शुद्धा भक्ति, अमला, निष्काम, अहेतु की भक्ति बाकी रहती है। ब्राह्म भक्त, उनमें और उनकी शक्ति में क्या भेद है? श्री रामकृष्ण, पूर्ण ज्ञान के बाद दोनों अभेद हैं। जैसे मणि की ज्योति और मणि अभेद है। मणि की ज्योति की चिंता करने पर मणि की चिंता की जाती है। दूध और दूध की धवलता जैसे अभेद है। एक को सोचिए तो दूसरे को भी सोचना पड़ता है, परंतु यह अभेद ज्ञान पूर्ण ज्ञान के बिना हुए नहीं होता। पूर्ण ज्ञान से समाधि होती है, तब मनुष्य 24 तत्वों को पार कर जाता है। इसीलिए अहम तत्व नहीं रह जाता। समाधि में कैसा अनुभव होता है यह कहा नहीं जा सकता। उतरकर कुछ आभास मिलता है, वही कहा जा सकता है। समाधि छूटने के बाद जब मैं ओम ओम कहता हूँ
तब समझो कि मैं कम से कम 100 हाथ नीचे उतर आया हूं। ब्रह्म वेद और विधियों से परे हैं, वे वाणी में नहीं आते। वहां मैं तुम नहीं। जब तक मैं और तुम ये भाव है, तब मैं प्रार्थना कर रहा हूं या ध्यान कर रहा हूं, यह भी ज्ञान है। और तुम प्रार्थना सुनते हो, यह भी ज्ञान है। और उस समय ईश्वर के व्यक्तित्व का भी बोध है। तुम प्रभु हो, मैं दास। तुम पूर्ण हो, मैं अंश। तुम माँ हो, मैं पुत्र। यह बोध भी रहेगा। यह भेद बोध है। मैं एक अलग हूं और तुम अलग। यह बोध वे ही कराते हैं। इसीलिए स्त्री और पुरुष, उजाले और अंधेरे का ज्ञान है। जब तक यह भेद बोध है, तब तक शक्ति को मानना पड़ेगा। उन्हीं ने हमारे भीतर मैं रख दिया है। चाहे 1000 विचार करो, परंतु मैं नहीं दूर होता। जब तक मैं है, तब तक ईश्वर साकार रूप में ही मिलते हैं। इसीलिए जब तक मैं है, भेद बुद्धि है, तब तक ब्रह्म निर्गुण है, यह कहने का अधिकार नहीं। तब तक सगुण ब्रह्म ही मानना होगा। इसी सगुण ब्रह्म को वेदों, पुराणों और तंत्रों में काली या आद्या शक्ति कहा गया है। विजय। आद्या शक्ति के दर्शन और ब्रह्म ज्ञान ये कैसे हो? श्री रामकृष्ण। हृदय से विकल होकर उनसे प्रार्थना करो और रो, चित्त शुद्धि हो जाएगी। निर्मल पानी में सूर्य का बिंब दिखाई देगा। भक्त के मैं रूपी आईने में उस सगुण ब्रह्म आद्या शक्ति के दर्शन होंगे। परंतु आईने को खूब साफ रखना चाहिए। मैला रहने पर सच्चा बिंब न पड़ेगा। मैं रूपी पानी में सूर्य को तब तक इसलिए देखते हैं कि सूर्य के देखने का और कोई उपाय नहीं है। और प्रतिबिंब सूर्य को छोड़ यथार्थ सूर्य के देखने का जब तक कोई दूसरा उपाय नहीं मिलता, तब तक वह प्रतिबिंब सूर्य ही 16 आने सत्य है। जब तक मैं सत्य है, तब तक प्रतिबिंब सूर्य भी 16 आने सत्य है। वही प्रतिबिंब सूर्य आद्या शक्ति है। यदि ब्रह्म ज्ञान चाहते हो, तो उसी प्रतिबिंब सूर्य को पकड़कर सत्य सूर्य की ओर जाओ। उस सगुण ब्रह्म से जो प्रार्थनाएं सुनते हैं, कहो, वे ही ब्रह्म ज्ञान देंगे। क्योंकि जो सगुण ब्रह्म है, वे ही निर्गुण ब्रह्म भी है। जो शक्ति है, वे ही ब्रह्म भी है। पूर्ण ज्ञान के बाद दोनों अभेद हो जाते हैं। माँ ब्रह्म ज्ञान भी देती है, परंतु शुद्ध भक्त कभी ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहता। एक और मार्ग है, ज्ञान योग, परंतु यह बड़ा कठिन है। ब्राह्म समाज वाले तुम लोग ज्ञानी नहीं हो, भक्त हो। जो लोग ज्ञानी हैं, उन्हें विश्वास है कि ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या, स्वप्नवत। वे अंतर्यामी हैं। उनसे सरल और शुद्ध मन से प्रार्थना करो, वे सब समझा देंगे। अहंकार छोड़कर उनकी शरण में जाओ, सब पा जाओगे। यहाँ कहकर श्री रामकृष्ण गाने लगे, मन, अपने ही आप में रहो, किसी दूसरे के घर न जाओ। जो कुछ चाहोगे वहां बैठे हुए ही पाओगे। अपने अंतःपुर में जरा खोजो तो सही। वहां पारस पत्थर परम धन है। जो कुछ चाहोगे वहां तुम्हें दे सकता है। चिंतामणि की नाट्यशाला के द्वार पर कितने ही मणि पड़े हुए हैं। जब बाहर के लोगों से मिलना, तब सभी को प्यार करना, मिलकर एक हो जाना। फिर द्वेष भाव जरा भी न रखना। वह आदमी साकार मानता है, निराकार नहीं मानता। वह निराकार मानता है, साकार नहीं मानता। वह हिंदू है, वह मुसलमान है, वह क्रिश्चियन है। यह कह कहकर घृणा से नाक न सिकोड़ना, क्योंकि उन्होंने जिसे जिस तरह समझाया है, उसमें वैसी ही बुद्धि है। समझना कि सबकी प्रकृति भिन्न भिन्न है। यह जानकर तुमसे जहाँ तक हो सके दूसरों से मिलने की ही चेष्टा करना और उन्हें प्यार करना। फिर अपने घर में शांति और आनंद का भोग करोगे।
हृदय रूपी घर में ज्ञान का दीपक जलाकर ब्रह्ममयी का मुख देखो। अपने ही घर में अपना स्वरूप देख सकोगे। चरवाहे जब गौओं को चराने के लिए ले जाते हैं, तब चरागाह में सब गौएं एक में मिल जाती हैं। जब शाम के समय अपने घर में जाती हैं, तब फिर सब अलग अलग हो जाती हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, अपने घर में अपने आप में ही रहो। रात के 10 बज जाने पर श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर चलने के लिए गाड़ी पर चढ़े। साथ में दो एक सेवक भक्त भी हैं। घोर अंधेरा है। गाड़ी पेड़ के नीचे खड़ी हुई है। वेणीपाल रामलाल के लिए पूड़ियाँ और मिठाई गाड़ी पर रख देने के लिए ले आए। वेणीपाल, महाराज, रामलाल आ नहीं सके। उनके लिए इन लोगों के हाथ कुछ पूरी मिठाई भेजना चाहता हूँ, अगर आप आज्ञा दें। श्री रामकृष्ण घबराकर, ओ बाबू वेणीपाल, तुम मेरे साथ यहाँ सब न भेजो। इससे मुझे दोष लगता है। मुझे अपने साथ किसी चीज़ का संचय करके रखना न चाहिए। तुम कुछ और न सोचना। वेणीपाल, जो आज्ञा, आप आशीर्वाद दीजिए। श्री रामकृष्ण, आज खूब आनंद हुआ। देखो, जिसका दास अर्थ हो, आदमी वही है। जो लोग अर्थ का व्यवहार नहीं जानते, वे मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं है। आकृति तो उनकी मनुष्य जैसी है, परंतु व्यवहार पशु जैसा। तुम धन्य हो, इतने भक्तों को तुमने आनंदित कर दिया।